हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कल का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसा लग रहा है पढ़ के टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लग रहा होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ प्लीज़, ताकि हम लोगों को भी इम्प्रूव करने का मौका मिले। और बाकी तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि जैसे यूपीएसआई आने वाली हैं 9,000 के आसपास, और लेखपाल का भी जो प्रोसेस है वो चल रहा है धीरे धीरे। शायद उम्मीद यही है कि सितंबर तक उसका भी नोटिफिकेशन आ जाए। यूपीएसआई का तो अक्टूबर से पहले पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेखपाल आ सकता है सितंबर तक। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहो, है ना। और लॉकडाउन में ऐसा तो नहीं है कि सारे काम रुक जाएंगे, फिर से सारी कुछ चीज़ें चलेंगी और फिर से वही नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल कोचिंग चलेंगी। तो बंद मत करो कुछ भी, हम लोगों ने अपना काम बंद नहीं किया, हम लोग भी अपना काम धीरे धीरे करते रहेंगे, है ना। मैं अपनी बात बताऊं तो सीजीएल के बाद मैं पैरेलल एक और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, जो मतलब स्टेट में मैं ले सकूँ। क्योंकि होम सिकनेस टाइप की जो दिक्कत होती है ना, वो मेरे साथ है कि इतने दिन दिल्ली रहने के बाद अब लगता है घर के पास रहा जाए। तो मैं एक पैरेलल और जॉब की तैयारी कर रहा हूँ जो स्टेट लेवल की हो, और कम से कम पास में रहा जाए और आपकी क्लास भी चलती रहे और जॉब भी चलती रहे। तो मैंने अपना काम बंद नहीं किया। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आई, दिक्कतें आई, लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम्स कम हुई हम अपने काम पे दोबारा वापस लौटे। तो यार देखो, प्रॉब्लम्स तो कम नहीं होंगी ज़िंदगी में, है ना। तो अपना काम आप करते रहो, और आज हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, नेक्स्ट स्टेप है, मतलब उसी का क्वेश्चन ये है कि अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि गंतव्य स्थल यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट की बात कर रहा है। डिस्टेंस कैसे कह रहा है कि कांस्टेंट है, यानी पहले जितनी दूरी जा रहा था वो कुछ प्रॉब्लम आने के बाद भी उतनी ही दूरी जा रहा है। अब कह रहा है कि अपनी सामान्य गति की 60%, यानी जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी, मान लो 100% उसकी स्पीड थी, तो अब वो 60% की स्पीड से जाएगा। तो 60% की फ्रैक्शन तो बहुत ही ईजी होती है, आपको पता है 3/5 होती है। यानी अगर उसकी मैं यूजुअल स्पीड 5 मान लूँ, तो उसका कुछ प्रॉब्लम आने के बाद अब वो किस स्पीड से जाएगा, 3 की स्पीड से जाएगा। यानी पहले अगर स्पीड उसकी 5 थी तो अब कितनी होगी, 3 होगी। तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि गंतव्य स्थल पर जाना है, यानी जो दूरी उसको पहले तय करनी थी वही दूरी अब भी तय करनी है, यानी कि डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा, बताओ। 3:5 होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई। यानी स्पीड का रेशियो 5:3 तो टाइम का 3:5। पहले अगर उसको 3 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितने यूनिट टाइम लग रहा है, 5 यूनिट। यानी कि अब कितने यूनिट समय ज्यादा लग रहा है, आप बोलोगे 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है। अगर मैं 1 घंटे को भी मिनट में कन्वर्ट करूं तो 60 मिनट और 1 + 40 मिनट, यानी कितने मिनट की देरी हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से, 100 मिनट की। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 100 मिनट के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिनट के बराबर होगी कि नहीं होगी, बताओ। अब जैसे ही रेशियो हम जब बात करते हैं तो रेशियो में अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो हम जिस चीज की वैल्यू चाहिए होती है हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कह रहा गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय वो भी घंटों में। तो अगर सामान्य समय कितना होता, अगर कुछ प्रॉब्लम ना आती तो 3 यूनिट होता। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिनट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 2 सही 1/2 घंटे। और शायद आपके ऑप्शन में ये डी नंबर का ऑप्शन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे अगर डिस्टेंस हमारी नियत है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो भी रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए इसी स्टेप पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं कि 2 व्यक्ति हैं ए तथा बी 9 पूर्वाह्न यानी एएम पर एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कह रहा ए तुरंत 25 किलोमीटर पर यानी 9 बजे ही ए चल पड़ता है किसकी तरफ, बी की तरफ। किस स्पीड से, 25 किलोमीटर आवर की गति से बी की ओर चलना आरंभ करता है, तथा बी 11 बजे पूर्वाह्न पर 10 किलोमीटर पर आवर की गति से ए की ओर चलना आरंभ करता है। वह एक दूसरे से किस समय, अपराह्न पीएम में मिलेंगे। तो यार एक बात समझो, पहले आप सवाल के हिसाब से चलो। कह रहा ए और बी की डिस्टेंस कितनी है, यानी मान लेता हूं मैं कि ए यहां रहा होगा और बी यहां रहा होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी, 260 किलोमीटर। 260
बजे इसने तुरंत चलना स्टार्ट किया, यानी ए ने 9 बजे चलना स्टार्ट किया और बी ने कितने 11 बजे चलना स्टार्ट किया। बी ने कितने बजे 11 बजे चलना स्टार्ट किया और किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बात समझे? यानी 9 बजे तक 9 से 11 बजे तक ए अकेले चलता रहा और कितनी देर चलता रहा 2 घंटे। 1 घंटे में अगर ए 25 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे में उसने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की होगी कि नहीं तय की होगी। मैं मान लेता हूं 11 बजे ए 50 किलोमीटर की दूरी तय करके यहां पे पहुंच गया 11 घंटे। बात समझे? और इसकी स्पीड अभी भी कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर ही है। अब 11 बजे ये यहाँ पे है और 11 बजे ये यहाँ पे है, लेकिन 50 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी तय हो चुकी है। तो अब कितनी बची दूरी 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर की दूरी बची। टोटल डिस्टेंस 260 किलोमीटर थी। 2 घंटे ए चला है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 50 किलोमीटर चल चुका है। तो अब दूरी कितनी बची 210 किलोमीटर। और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ए इधर जा रहा है, बी इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 25 और 10 यानी स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी 35। समय बराबर क्या था दूरी बटे चाल, यानी 210 किलोमीटर की दूरी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जा रही है। तो 35 छका यानी कितने घंटे लगेंगे इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लगेंगे। 11 बजे ये दोनों एक दूसरे की तरफ एग्जैक्ट चलते हैं और 6 घंटे बाद मिलते हैं। तो 11 बजे में जब 11 बजे होंगे तो 11 बजे के बाद आप 6 घंटे ऐड करोगे तो कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे और आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको ओरली करना था मेरे हिसाब से। यार कुछ नहीं था इस सवाल में। 9 बजे चलता है, ये 11 बजे चलता है, तो 2 घंटे तो ये अकेले चलेगा ना। अब जब 2 घंटे ये अकेले चलेगा तो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा। 260 से आप 50 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 210 किलोमीटर। यानी यहां से यहां तक की अब जो डिस्टेंस बची है वो 210 किलोमीटर बची है। और स्पीड इसकी कितनी है 25 किलोमीटर, इसकी 10 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे आ रहे हैं, यानी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। दोनों की स्पीड कैसी हो जाएगी ऐड हो जाएगी। और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी 6 घंटे लगेंगे। 11 बजे के बाद आप 6 घंटे देखोगे तो कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से चलती है, यानी जो उसकी यूजुअल स्पीड है उसी 2/5 अंश उसी स्पीड से जाती है। बची हुई दूरी बस सामान्य से 6/7 की गति से तय करती है। धीमी गति के कारण वह अपने गंतव्य स्थान पर 50 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि कुल दूरी 200 किलोमीटर है तो बस की सामान्य गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम शुरू से ही करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, जो बस को दूरी चलनी थी, जो भी दूरी चलनी थी ए से बी तक की, वो हमने यार मान के लिए सवाल में ही दिया हुआ है कि 200 किलोमीटर। एक बार 200 कोई प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि एक बस अपनी यात्रा का 2/5 अंश सामान्य गति से चलती है, यानी जो 200 किलोमीटर की टोटल जर्नी थी उसमें से बस ने जो 200 किलोमीटर का जब आप 2/5 निकालोगे 2/5 निकालोगे तो 5 चक्कू 20 और 40 दूना 80, यानी 80 किलोमीटर की जो दूरी चली उसने अपनी सामान्य गति से चली, जो उसको जिस स्पीड से जाना था। तो हमने ये माना कि 80 किलोमीटर की जो उसने डिस्टेंस चली है वो अपनी सामान्य स्पीड से गई है। इस बात को लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 80 किलोमीटर की दूरी उसने अपनी सामान्य स्पीड से चली। यहाँ तक बस पहुंची थी, यहाँ पर बस में पहुंचने के बाद कुछ खराबी आ गई, ठीक है। तो होता क्या है, अब बस धीमी गति से जाती है और किस स्पीड से जाती है 6/7 की गति से तय करती है, यानी आगे की जो वो स्पीड तय करेगी वो 6/7 की गति से तय करेगी। बात समझ रहे हो? यानी पहले स्पीड उसकी खराब होने से पहले स्पीड कितनी थी 7 यूनिट थी। बात समझ रहे हो? यानी बस में कोई अगर प्रॉब्लम ना आती तो वो इस स्पीड से जाती 7 यूनिट की स्पीड से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई तो अब बस किस स्पीड से जाएगी 6 यूनिट से जाएगी। तो क्या स्पीड का रेशियो ये नहीं रहेगा? बताओ स्पीड का रेशियो 7:6 रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। अब डिस्टेंस तो जितनी पहले, यानी पहले भी अगर बस खराब ना होती तो बस को पहले भी यहाँ से यहाँ तक ही जाना था और खराब होने के बाद भी यहाँ से यहाँ तक ही जाना, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो अनुपात स्पीड का होगा टाइम का अनुपात जस्ट उल्टा होगा कि नहीं? बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात भाई। पहले भी
बस को यहाँ से यहाँ तक की ही दूरी तय करनी थी अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जाती। अब बस में कुछ खराबी आ गई तब भी वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यानी कि डिस्टेंस हमारी कैसी कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्पीड का अनुपात टाइम के अनुपात का जस्ट उल्टा होगा। तो अगर पहले 6 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना ज्यादा लग रहा है, 7 यूनिट, यानी कि अब कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना ज्यादा लग रहा है, 50 मिनट की देरी हो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 मिनट। बात समझे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 मिनट है। अब उसने हमसे पूछा तो बस की सामान्य गति क्या होगी, यानी सामान्य स्पीड क्या होगी। तो अगर पहले भाई हमको स्पीड निकालनी है, बात समझे, तो 80 किलोमीटर तो बस चल चुकी है, तो अब दूरी बची कितनी है उसको तय करना, 120 किलोमीटर। तो ये उसकी सामान्य दूरी है। और अगर हमको सामान्य समय पता चल जाए, यानी खराब होने से पहले बस कितना टाइम लेती, तो हम स्पीड निकाल लेंगे। तो खराब होने से बस पहले कितना टाइम ले रही थी, 6 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 मिनट। अब तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 मिनट, और 300 मिनट का मतलब कितना, 5 घंटे। यानी अगर बस में कोई प्रॉब्लम ना आती तो बस 120 किलोमीटर की जो बची हुई दूरी थी वो कितनी देर में तय कर लेती, 5 घंटे में तय कर लेती। तो पूछा है बस की सामान्य गति क्या होगी, दूरी हमको पता है 120 किलोमीटर, टाइम सामान्य हमारा 5 घंटे है, तो दूरी सॉरी स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 5 को इससे डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी स्पीड, 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझने की कोशिश करना, सवाल का मेन जो सॉल्यूशन का पॉइंट है वो ये वाला है। यानी कहने का मतलब है इस बस खराब कहाँ हुई, यहाँ पे हुई। तो बस खराब होने से पहले उसको जितनी दूरी चलनी थी, खराब होने के बाद भी वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। यानी डिस्टेंस कैसी, कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट अपोजिट होगा। यानी पहले अगर 6 यूनिट टाइम लगता था तो अब 7 यूनिट लग रहा है। तो अब कितना टाइम लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी देरी हो रही है, 50 मिनट की देरी हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 मिनट की। तो हमको चाहिए कि हमको हमारा सामान्य समय चाहिए ना, तो 6 यूनिट हमारा सामान्य समय है और 1 यूनिट की वैल्यू 50 मिनट है। तो सामान्य समय कितना निकलेगा, 300 मिनट। तो 300 मिनट का मतलब कितना होता है, 5 घंटे। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बस कवर करेगी, यानी 120 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में जाएगी, बस 5 घंटे में। तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल पे बात करते हैं। रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय, बी पर कौन पहुंचा है, अजय, पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। तो रवि की चाल ज्ञात करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में भी आया है कई बार, इस मतलब डेटा चेंज करके मेंस में भी आया है, प्री में भी आया और रिसेंटली आया 18-17 में भी आया था सवाल इस टाइप का। तो मैं इस सवाल पे अगर बात करूं तो आप एक बात बताइए कि ए से बी कोई 2 स्थान रहे होंगे, ठीक है, ए से बी कोई 2 स्थान रहे होंगे, ठीक है। मान लिया ये ए है और ये क्या है, बी है। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूँ इस सवाल को। अब कह रहा है कि रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय ने चलना स्टार्ट किया और चलते चलते वो कहां पर पहुंचा, बी पर पहुंचने के बाद अजय जो था वो दोबारा ए की तरफ चलना प्रारंभ करता है और अजय यहीं तक पहुंचा था। तब तक क्या होता है कि रवि यहां से यहां तक पहुंच जाता है और सवाल में बोला है कि रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। यानी रवि और अजय जहां पर मिल रहे हैं ये पॉइंट बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बात समझ रहे हो, 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कहने का सवाल मतलब ये कह रहा है कि अजय जितनी देर में ए से बी पर पहुंचकर यहां से यहां तक पहुंचा था, रवि भी उतनी ही देर में यहां से यहां तक पहुंच गया। यानी कि मैं ये बात कह सकता हूं कि टाइम कांस्टेंट है भाई, जितनी देर में अजय यहां से यहां तक पहुंचा, रवि उतनी ही देर में यहां से इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो एक बात बताओ मेरे को, रवि ने कितनी दूरी तय करी होगी और अजय ने कितनी दूरी तय करी होगी। अगर मैं रवि की बात करूं तो रवि तो अभी बी पॉइंट से 12 किलोमीटर पहले ही है, टोटल दूरी 60 है, तो रवि ने कितनी चली होगी, 48 चली होगी। और अजय की बात करूं तो अजय ने पूरा 60 तो कवर किया, साथ में 12 किलोमीटर वो बी से और आगे आ गया था, तो टोटल 60 और 12 कितनी, 72।
यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये इनकी दूरी का अनुपात रहा होगा कि नहीं, डिस्टेंस का अनुपात रहा होगा कि नहीं। और अगर टाइम कांस्टेंट है, रवि और अजय दोनों समान समय में दूरियां चल के एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही स्पीड का होगा कि नहीं होगा। मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें इस कॉन्सेप्ट पे पूरा डिस्कशन हुआ है, एग्जांपल भी दिए कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही स्पीड का होगा कि नहीं होगा। अब ये रेशियो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं 24 से काट लो यार, 24 दूना 48 और 24 तीन 72, यानी यही डिस्टेंस का भी अनुपात होगा और यही स्पीड का भी अनुपात होगा। यानी रवि की स्पीड अगर 2 यूनिट है तो अजय की स्पीड कितनी रही होगी, 3 यूनिट, यानी कितनी ज्यादा स्पीड रही होगी, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 4। यही तो कह रहा है कि रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। हमारे हिसाब से 1 यूनिट ज्यादा है और सवाल के हिसाब से कितने, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछा क्या है इस सवाल में, तो रवि की चाल, तो रवि की 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और अगर वो अजय की चाल पूछ देता तो आप 3 किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर देते तो कितनी हो जाती, 12 किलोमीटर हो जाती। यानी रवि की चाल कितनी निकल के आएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताए, पहला हमने बताया था टाइम कांस्टेंट, दूसरा बताया था डिस्टेंस कांस्टेंट। तो इस सवाल में टाइम कांस्टेंट वाला फार्मूला लगा कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही अनुपात किसका होगा, स्पीड का होगा। यानी स्पीड, रवि की स्पीड से अजय की स्पीड कितनी ज्यादा है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की सवाल में वैल्यू कितनी है, 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। चलिए इस सवाल पे बात करते हैं। ये सवाल दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। दो व्यक्ति पी और क्यू एक ही समय पर बिंदु ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पी की गति क्यू की गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। जब क्यू बिंदु बी पर पहुंचता है तो तुरंत वापस लौटकर पी से रास्ते में बिंदु सी पर मिलता है। यदि बीसी बराबर 75 किलोमीटर पर आवर है तो पी की गति ज्ञात करो। एक्चुअल में मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज जो है अच्छी दी हुई है, अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो और ये क्वेश्चंस अभी रिसेंटली मेंस में ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इसको कैसे टैकल करना है इस सवाल को, और आप देखिएगा बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस सवाल पे। सबसे पहली बात कि जो दो स्थान है, कौन से, ए और बी, बात समझिएगा, दो स्थान ए और बी है, उनके बीच की दूरी कितनी, 350 किलोमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात उसने बोल दी जो आपके लिए सबसे बड़ा हिंट साबित हो रहा है कि एक ही समय पर, यानी टाइम कैसा है आपका, कांस्टेंट है। टाइम कैसा है आपका, कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। मैं बोल रहा है ना, एक ही समय पर वो बिंदु ए से चलते हैं। तो कह रहा है कि जब क्यू बिंदु बी पर पहुंचता है, मान लो क्यू ने यहां से चलना स्टार्ट किया, क्यू बिंदु बी पर पहुंचा, ठीक है, बिंदु बी पर पहुंचता तुरंत वापस लौटकर पी से रास्ते में, अच्छा पी ने यहां से चल रहा था और पी यहां से आते आते यहां पे इसको मिल गया, किसको, पी को, किस पॉइंट पे, सी पर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बीसी 75 किलोमीटर, यानी बी और सी की जो ये दूरी है वो कितनी है, 75 किलोमीटर है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, पी और क्यू की, बंदा पी है और एक बंदा क्यू। तो अगर मैं इनकी डिस्टेंस की बात करूं, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, ये पी है ये क्यू है। तो अगर मैं इनकी डिस्टेंस की बात करूं कि पी ने कितनी डिस्टेंस चली, तो आप एक बात बताओ मेरे को, पी ने यहां से चलना स्टार्ट किया और 75 किलोमीटर पहले ही इससे मिल गया, तो 350 से 75 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप बताओ। 350 से आप 75 माइनस करोगे तो 275 किलोमीटर ही तो आएगा। मतलब पी ने जो डिस्टेंस कवर की वो 275 किलोमीटर कवर की, और क्यू ने ये पूरी डिस्टेंस कवर करी, कितनी, 350, और 75 किलोमीटर और आ गया किसकी तरफ, ए की तरफ। तो 350 और 75 कितना हो जाएगा, 425 हो जाएगा। यानी अगर मैं इनके डिस्टेंस के रेशियो की बात करूं कि 275 पी ने कवर करी, क्यू ने 425 कवर करी, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ये किससे कटेगा, 25 से कट जाएगा। तो 25 से करना 25 और 2 बचा, 25 से करना 25, और ये 25 से करना 25 और 25 इधर बचा कितना, 17, 175, 25 सते 175, यानी डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, 11:17 आ गया। और
अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक जितने समय में पहुंचा है वो भी यहाँ से यहाँ तक उतने ही समय में पहुंचा है, क्योंकि दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं, तो मतलब टाइम कांस्टेंट है, तो जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही किसका होगा, हमारा स्पीड का होगा। स्पीड अगर p की 11 यूनिट है तो q की कितने यूनिट है, 17 यूनिट है, यानी कितने का अंतर है, 6 यूनिट का अंतर है। और क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 54, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 54 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 9 यूनिट की। अब जिसकी पूछ रहा है, अगर p की पूछ रहा है तो p की स्पीड में मल्टीप्लाई कर दो, q पूछ रहा है तो q की, किसकी पूछ रहा है, p की, तो p की स्पीड कितनी है, 11, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 किलोमीटर पर आवर। बात आपको समझ में आई होगी, आपका ऑप्शन है पी। लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन थे वो मेंस ओरिएंटेड थे, ये ज्यादातर आपको मेंस में ही देखने को मिलेंगे, या यूपीएसआई भी जो आ रहा है उसमें ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपने देखा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, यानी जो बंदा क्यू था वो ए से बी तक पहुंचने में और सी तक पहुंचने में जितना समय लेता है, पी भी ए से सी तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा। टाइम कांस्टेंट है तो जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही किसका होगा, स्पीड का होगा। तो आई होप कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करेंगे कि आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। और मैं एक बात आपको बता देता हूं कि मैं ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही पिक करूंगा, डाटा चेंज होगा, लेकिन जो पिछले एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में पूछे गए हैं, या सीपीओ में पूछे गए हैं, यूपीएसआई में पूछे गए, क्योंकि 90% आपका पेपर वहीं से बनना है। तो मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर 2011 से लेकर 18 तक के लगभग सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बताएंगे।